एक ऐसा वाक़या जिसमें रेस्टोरेंट से लड़की को नौकरी से निकालने पर उसका मंगेतर जो है वो तैश में आया। सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि वो इस अमल की फुटेज भी बनाते रहे। मैंने सीसीटीवी फुटेज वगैरह निकाली तो उसमें ना वो थेफ्ट करती हुई पकड़ी गई, जिसमें उस बच्ची ने इस चीज़ का इकरार किया। जैसे ड्यूटी से यहाँ से रवाना हुआ तो कोई मेरे ताक़ुब कर रहे थे 8-10 लोग। लड़के का अफेयर चल रहा था, बट लड़के का कहना था ये था कि ये मेरी मंगेतर है। जो दो नॉमिनेटेड एक्यूज़ हैं, अली रज़ा और उसका साथी जो है, उनके मोबाइल से हमें रिट्रीव हुई। इसका मंगेतर और दूसरा लड़का है जो नॉमिनेटेड है, ये भी फूड चेन में ही एक दीगर फूड चेन में काम करते हैं। नाज़रीन, लाहौर में एक ऐसा वाक़या जिसमें रेस्टोरेंट से लड़की को नौकरी से निकालने पर उसका मंगेतर जो है वो तैश में आया और फिर उसने होटल के मैनेजर को साथियों के साथ मिलकर बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। ना सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि वो इस अमल की फुटेज भी बनाते रहे। फिर ये मामला पुलिस तक गया और फिर कानूनी कार्रवाई हुई। वो नौजवान जो मैनेजर है इरशाद, वो हमारे साथ इस टाइम मौजूद है। इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इरशाद, ये सारा मामला है क्या? क्यों आपको तशद्दुद किया गया? उस लड़की को नौकरी से क्यों निकाला गया? असल में सीन ये हुआ कि वो बच्ची इधर काम करती थी, तो मेरी ना क्लोजिंग में ना पैसे शॉर्ट आ रहे थे, टिल शॉर्ट आ रही थी। तो वो डेली बेस पे ना ज़ाहिर बात है पैसे कम आ रहे थे, तो मुझे डाउट हुआ कि कोई ना कोई चक्कर है। तो मैंने एक दिन चेक किया तो 3,000 रुपये टिल में शॉर्ट थे। तो मैंने सीसीटीवी फुटेज वगैरह निकाली तो उसमें ना वो थेफ्ट करती हुई पकड़ी गई, जिसमें उस बच्ची ने इस चीज़ का इकरार किया और रिटर्न स्टेटमेंट दी, जो कि मेरे पास अवेलेबल है इस टाइम। और उसके बाद सीन ये होता है कि रेस्टोरेंट लाइन में या इंडस्ट्री में जो भी सीन हो, उसमें इस कंडीशन में बच्चे को टर्मिनेट किया जाता है और कार्रवाई भी की जाती है। तो उसको टर्मिनेट कर दिया गया, बट ये कि रहमदिली के नाते उसको जो है ना टर्मिनेट करने के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो जैसे वो टर्मिनेट हुई तो रात को मैं जैसे ड्यूटी से यहाँ से रवाना हुआ तो कोई मेरे ताक़ुब कर रहे थे 8-10 लोग। तो रास्ते में रोक के हॉस्पिटल के पास तो मुझे उन्होंने मारा पीटा और पर्स भी ले गए, मेरा मोबाइल भी तोड़ फोड़ दिया। अच्छा, ये बताएं कि आपने तो बड़ा एक रहमदिली का मुजाहरा किया था। आपने उस पर पर्चा भी नहीं करवाया चोरी करते हुए। आपने बताया कि पकड़ा गई, उसके पास आपके पास सबूत भी हैं। तो फिर इस हद तक वो लोग क्यों गए? वो उनका कोई आपस में चक्कर चल रहा था, लड़की लड़के का अफेयर चल रहा था, बट लड़के का कहना था ये था कि ये मेरी मंगेतर है। हालांकि मैंने उसके माँ बाप को बुलवाया और उनको पूछा सारा कुछ, तो उन्होंने कहा कि कोई इनका रिश्ता नहीं आपस में, बस एक दूसरे से बात करते थे। तो समझ समझ से बाहर है कि उसने क्यों इस तरह किया। हालांकि मैं उनको नहीं जानता, ना मेरा कोई इस तरह का कोई पहले सीन हुआ है, ना मेरी को उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है। बट अचानक से वो 10-12 लोग आए और आके ना मुझे बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया और मेरा नुकसान किया। मेरी रेपुटेशन का मसला था और इसलिए मैं थाने गया और उन्होंने मेरे साथ बड़ी सपोर्ट की और उन पे एफआईआर वगैरह हुई है। ठीक उसी दिन जिस दिन आपने उसको नौकरी से फारिग किया, उसी दिन आपको तशद्दुद का निशाना बनाया गया? जी जी बिल्कुल ऐसे। ये वाक़या तकरीबन 6-7 बजे पेश आया और उसके बाद मैं ड्यूटी करता रहा। मैंने जल्दी निकलना था 12-1 बजे, बट मैं लेट हो गया, मुझे 2-2:30 बज गए। तो रात का सन्नाटा था, बाहर धुंध पड़ी हुई थी, फॉग थी। तो रास्ते में जो है ना मेरी बाइक को पीछे टक्कर मारी और साथ ही मारना पीटना शुरू कर दिया। तो मुझे उस टाइम आइडिया नहीं हुआ, बाद में मुझे पता चला जी वो उसके जानने वाले और यहाँ पे पहले कहीं काम करते थे मार्केट में। तो वो जब पकड़े गए तो फिर उन्होंने इतराफ़ किया। अच्छा, ठीक। आपने बताया कि 10 से 12 लोगों ने आप पे तशद्दुद किया और वो फुटेज भी आपकी बनाते रहे। फुटेज जो मंजर यहाँ पर आई है उसमें देखा है कि वो आप लोग आपको तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। तो फिर पुलिस की मदद आपने कैसे ली? असल में जब मेरे साथ ये वाक़या हुआ तो मैंने 15 पे कॉल कर दी थी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। तो उसके बाद जो है ना 15 वाले जो है ना उन्होंने सीसीटीवी फुटेज उन्होंने भी निकाली। तो मुझे पता लगा बाहर से जानने वालों में से कि उन्होंने जो है ना कोई वीडियो वगैरह बनाई है और मुझे मारते हुए। तो मेरी रेपुटेशन का मसला था, मैंने जाके एसएचओ साहब और उनको रिक्वेस्ट की, एप्लीकेशन लिखी। तो उन्होंने उनको अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद जो है ना उनकी जब तफ्तीश हुई तो उनके मोबाइलों में से वीडियो निकली जो कि बाकी लोगों को फॉरवर्ड हुई हुई थी। अभी कितने मुल्ज़िमान पुलिस ने इसमें गिरफ़्तार कर लिए हैं? कितने मज़ीद गिरफ़्तारी वाले रहते हैं? पुलिस की अब तक की कार्रवाई से आप मुतमिन हैं? सर मैं 120% मुतमईन हूँ। 7-8 लोग थे जिसमें से एफआईआर 2 के नाम पे नामज़द हुई है, बाकी नामालूम अफराद उसमें लिखे गए हैं और 2 जो है ना गिरफ़्तार भी हुए हैं, अदालत में पेश भी किए गए हैं और उन पे कार्रवाई चल रही है, इन्वेस्टिगेशन मज़ीद चल रही है। और मुझे पूरा तावन किया पुलिस की तरफ से। 15 पे कॉल की, उन्होंने बड़ी सपोर्ट की मुझे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से उन्होंने बड़ी सपोर्ट की। सबसे ज़्यादा जो मैं शुक्रगुज़ार हूँ वो एसएचओ तैमूर अब्बास साहब का हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दी है। मुझे कॉल करते रहे स्पेशली पर्सनल खुद, और मुझे थाने में बुला के 3-4 बार मुझसे सारा कुछ पूछा है और मुझे पूरी प्रोटेक्शन दी है और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई है और फुल सपोर्ट दी है मुझे।
जो मरकजी मुलजिम जो खुद को मंगेतर बताता है उस लड़की का, वो भी गिरफ्तार है, उसका क्या नाम है? सर उसका नाम है अली रज़ा। वो मंगेतर बताता है, बट जो लड़की का माँ बाप है उन्होंने इस चीज़ से इनकार कर दिया कि हमारा कोई इस तरह का आपस में रिलेशन नहीं है। ये खामखा ऐसे इसने बात की है, पता नहीं अब उनके क्या रिलेशंस हैं। बट एक वो भी गिरफ़्तार है और उसके साथ एक साथी था शज़ेब, वो भी गिरफ़्तार है। उसके अलावा 4 नामालूम अफराद थे जो उनके साथ थे, उन्होंने उनका नाम भी लिया है और इंशाल्लाह उनको भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उनको आपने बताया था कि लड़की जो है वो चोरी करते हुए पकड़ी गई, अब इसके बाद ये सारा अमल हो गया, अब आप लड़की पर कोई कानूनी कार्रवाई करवाने का इरादा तो नहीं रखते? देखें, अभी फ़िलहाल तो कार्रवाई इन पे चल रही है जिन्होंने ये अमल किया है। हमने तो रहमदिली की मिसाल कायम की थी कि छोड़ दिया था उनको, बट ये कि फ़र्दर अगर अभी दोबारा कोई इस तरह का कोई एक्शन होता है तो हमारे पास पूरे एविडेंस हैं, पूरी स्टेटमेंट है, कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि इसमें ज़िंदगी का मसला है, रेपुटेशन का मसला है और मुझे उन्होंने दोबारा से धमकियाँ शमकियाँ लगाई थी। अगर वो कोई दोबारा एक्शन लेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है हम कार्रवाई करेंगे। बहुत शुक्रिया। अरशाद जो इस होटल का मैनेजर है, इसको बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर रखा है। लड़की इस रेस्टोरेंट में चोरी करते हुए पकड़ी गई। जो मैनेजर है, इनकी तरफ से बताया गया है कि रहमदिली करते हुए उसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई जो है वो नहीं की गई, लेकिन उसके बाद लड़कों ने आकर जो है वो रात इसको घर जाते हुए तशद्दुद का निशाना बनाया। अरशाद की तफसीलन गुफ्तगू आपने सुनी। इस पर पुलिस का मौक़िफ़ जानने के लिए हम चलेंगे थाना गुलबर्ग में। ये गुलबर्ग का इलाका है जहाँ ये अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ। इसमें पुलिस ने क्या अब तक कार्रवाई की, FIR जो है वो किन दफ़ात के तहत दर्ज की गई और मज़ीद इसमें क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी। SHO गुलबर्ग के पास चलेंगे, तैमूर अब्बास के पास, और आपको बताएंगे कि पुलिस अब इस पर मज़ीद क्या कार्रवाई करने जा रही है। नाज़रीन, आपने फिल्मों और ड्रामों में बहुत सुना होगा कि किसी लड़की को किसी ने नौकरी से निकाला तो उसका मंगेतर जो है वो बदला लेने के लिए पहुंच गया, लेकिन हकीकत में भी लाहौर के इलाका गुलबर्ग में एक ऐसा ही वाक़या रूनुमा हुआ। ये ड्रामा या फिल्म तो नहीं थी, इसलिए पुलिस फ़ौरन हरकत में आई और फिर मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया गया। मुल्ज़िमान ने जो होटल मैनेजर है उसको बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया, साथ ही उसकी फुटेज भी बनाते रहे, जो फुटेज वायरल हुई। ये सारा मामला है क्या और किस तरह कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई, इस हवाले से बात करने के लिए SHO गुलबर्ग तैमूर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे। तैमूर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये सारा मामला क्या है, लड़की कहाँ काम करती थी, किसने कैसे निकाला, फिर क्या हुआ? वसीम साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। ये एक फ़ूड चेन है, काफ़ी नामी गिरामी, और फ़ास्ट फूड का उनका काम है। वहाँ पर ये एक ख़ातून जो है वो जॉब करती थी और वहाँ कुछ उनकी चोरी और एम्बेज़लमेंट सामने आई तो उन्होंने उसको नौकरी से फ़ायर कर दिया। अब इसमें जो उसका मंगेतर है, उस मंगेतर ने ये रंज रखा कि उसकी मंगेतर को जो है वो यहाँ से क्यों इन्होंने निकाला है। उसी बिना पे जो उस कंपनी का मैनेजर है इरशाद, जो कंप्लेनेंट भी है, उसको उन अपने दीगर साथियों को बुला के तशद्दुद का उसने निशाना बनाया। इसमें हमारे पास सबसे पहले 15 की कॉल हुई, लेट नाइट जो है वो इस तरह से लड़ाई झगड़े की कॉल थी। जब हमने इस सारे इंसिडेंट को प्रोब किया तो हमें पता लगा कि ये एक्चुअल में मैटर ये है। और जैसे आपने वो फुटेज देखी, वो फुटेज उन्हीं जो 2 नॉमिनेटेड एक्यूज़ हैं, अली रज़ा और उसका साथी जो है, उनके मोबाइल से हमें रिट्रीव हुई, जिससे ये बात बिल्कुल वो एक सॉलिड एविडेंस था। हमने फिर फौरी FIR लॉन्च की और लॉन्च करके उनको इन्वेस्टिगेशन विंग के हैंड ओवर किया। अच्छा तैमूर साहब, ये भी बताइएगा कि कितने अरसे में ये सारा कुछ हुआ, यानी कि कब उसको लड़की को निकाला गया और उस पर इल्ज़ाम इन्होंने क्या लगाया, दूसरा ये तशद्दुद वाला जो इंसिडेंट है ये कब रिपोर्ट हुआ? देखें, जिस दिन उन्होंने ये इसको जब नौकरी से निकाला तो अगले दिन ही वो पहले तो इसको थ्रेट करते रहे मैनेजर को, चूँकि मैनेजर ने ही उसकी चोरी पकड़ी थी। उसने मालकान को बताया, मालकान ने जब मामले को टेकअप किया, मैनेजर की बात हक़ाइक़ पे मबनी थी, उन्होंने उस लड़की को नौकरी से फ़ारिग कर दिया। अब जब उसको पता लगा तो जो इनके मंगेतर, इसका मंगेतर और दूसरा लड़का है जो नॉमिनेटेड है, ये भी फूड चेन में ही एक दीगर फूड चेन में काम करते हैं। इन्होंने पहले मैनेजर को थ्रेट किया, थ्रेट करने के बाद फिर फिज़िकली उसको असॉल्ट किया, जिसकी फुटेज आपने ऑलरेडी देखी है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि टोटल इसमें कितने जो है मुल्ज़िमान हैं? 2 तो आपने बताया कि नामज़द किए गए हैं जो मरकज़ी मुल्ज़िमान हैं, इसके अलावा भी हमने देखा कि फुटेज में कुछ और लोग भी नज़र आते हैं जो तशद्दुद कर रहे हैं। वो कौन हैं, उनके खिलाफ भी क्या कार्रवाई की जाएगी? डेफिनेटली की जाएगी। अभी इनिशली जो कंप्लेनेंट है उसको बाकी करैक्टर्स का नहीं पता, चूँकि 2 मुल्ज़िमान जो नॉमिनेटेड थे, जो फुटेज में भी मौजूद हैं और फुटेज बना भी रहे हैं, उन दोनों को हमने फौरी अरेस्ट किया। अब उनसे जो फर्दर इंटरोगेशन होगी इन्वेस्टिगेशन में, वो जो नाम सामने आएंगे उसके लिए ऑलरेडी टीम जो है वो तश्कील दे दी गई है और उनको भी जल्द गिरफ़्तार कर लिया जाएगा।
अच्छा, इसमें हम ये भी बताइएगा कि आपने कहा कि उस लड़की को चोरी के इल्ज़ाम में जो है वो साबित भी हुआ कि उसने चोरी वहाँ पे की, और इसमें बताइएगा कि मुद्दई जो मुतासा जो नौजवान जिस पर तशद्दुद किया गया वही है, क्या जिस लड़की ने चोरी की थी उसके खिलाफ भी कोई ये कानूनी कार्रवाई करवाने जा रहे हैं या नहीं? देखें, अभी हमारे पास इनिशली कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं है जो कि इसके अलावा कंप्लेनेंट ने या उसके ऑनर्स ने कोई कंप्लेंट जनरेट की हो। ये तो हमारे पास तब बात सामने आई कि वजह अनाद ये है कि उस लड़की को नौकरी से निकालने पे जो है वो ये इश्तियाल में आए और इन्होंने उस मैनेजर को जो है वो ज़दोकोब किया। अच्छा, आप ये भी आखिर में बताइएगा कि किन दफ़ात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया? देखें, इसमें जो सेक्शंस हैं थ्रेट की और उसमें राइटिंग है और फर्दर जो मेडिकल हमने करवाया है, जब मेडिकल की सेक्शंस आएंगी तो वो उसमें ऐड ऑन हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया। SHO तैमूर अब्बास, गुलबर्ग थाना में हम मौजूद हैं। इन्होंने तफसीलन हमें बताया कि किस तरह से ये वकूआ जो है वो रूनमा हुआ और फिर किस तरह से पुलिस ने इसमें कार्रवाई की। 2 नामजद मुल्ज़िमान जो हैं वो इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि दीगर मुल्ज़िमान की शनाख्त का अमल जो है वो जारी है। जैसे ही उनकी शनाख्त का अमल मुकम्मल होगा उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा।